हिरण्यकश्यप ने सामने जो खंबा था उस पर जोर से गदा से प्रहार किया और जैसे हिरण्यकश्यप ने प्रहार किया, सत्यम विदातुम निजभीत भासतम व्याप्तिं च भूतेषु कलेषु चात्मनः अपने भक्त की वाणी को सत्य करने के लिए भगवान के खंबे से प्रकट हो गए। बोले नरसिंह भगवान की अदृश्यता अद्भुत स्वरूप है भगवान नरसिंह। न मनुष्य का शरीर है, इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ें, लंबे लंबे दांत और गुर्र गुर्र की ध्वनि, विशाल विशाल नाखून और भगवान नरसिंह प्रकट हुए। अब तो जो है साथ कांपने लगे, भगवान नरसिंह प्रकट हुए। प्रहलाद जी हाथ जोड़ करके खड़े, भगवान को देख करके भयभीत नहीं होता। भगवान का भजन करने वाला कभी भयभीत नहीं होता। प्रहलाद जी सामने खड़े और भगवान नरसिंह प्रकट हुए, दौड़ करके गए और हिरण्यकश्यप को पकड़ लिया। हिरण्यकश्यप भागने लगा। भगवान नरसिंह ने कहा, कहाँ जाते हो? मैं तुम्हारी मृत्यु हूँ। हिरण्यकश्यप बोला, लेकिन तुम जो भी हो तुम मुझे नहीं मार सकते। मैंने वरदान प्राप्त किया है ब्रह्मा जी से। क्या? न मेरी मृत्यु मनुष्य से हो, न मेरी मृत्यु पशु से हो। भगवान ने कहा, मैं मनुष्य हूँ? बोले ना। क्या मैं पशु लगता हूँ? बोले ना। भगवान ने कहा, मैं नरसिंह हूँ, मैं तेरी मृत्यु हूँ। जो भी हो आप मुझे नहीं मार सकते, क्योंकि मैंने वरदान प्राप्त किया है कि न मैं दिन में मरूं न मैं रात में मरूं। भगवान ने कहा, दिन और संध्या कालीन बेला किया, ये दिन हो रहा है? बोले दिन तो नहीं हो रहे, रात्रि हो गई। बोले ना। लेकिन जो भी हो तुम मुझे नहीं मार सकते, क्योंकि मैंने वरदान प्राप्त किया, न मैं अंदर मरूं न मैं बाहर मरूं। भगवान नरसिंह देवी पर बैठ गए और हिरण्यकश्यप को पकड़ लिया और अपने विशाल नाखूनों से जो है उसके उदर को विदीर्ण कर लिया और उसकी अंतड़ियों को निकाल कर गले में डाल दिया और भगवान उसके रुधिर का पान करने लगे। हिरण्यकश्यप के रुधिर का पान करने, हिरण्यकश्यप की मृत्यु हो गई। अब तो देवता लोग जितने खड़े थे सब थर-थर कांपने लगे, देवता भागने लगे। प्रहलाद जी महाराज शांत भाव से खड़े, तोतली वाणी में भगवान से कह रहे, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। देवताओं ने कहा लक्ष्मी जी से, देवी ये तुम्हारे पति हैं, जाओ तुम शांत करो। और जैसे ही लक्ष्मी जी भगवान नरसिंह के पास पहुंची, भगवान नरसिंह ने जोर से घुर्राहट किया और लक्ष्मी तो भाग गई वहां से। देवता लोग समर्थ नहीं है भगवान को प्रसन्न करने में। प्रहलाद ने महाराज से कहा, प्रहलादम प्रेषयामास ब्रह्मा वस्तुतमंत के। बेटा प्रहलाद, भगवान तुम्हारे लिए प्रकट हुए हैं, जाओ। प्रहलाद जी महाराज गए और भगवान के चरणों में गिर गए और भगवान नरसिंह ने जैसे ही प्रहलाद को देखा, जैसे उठाया, अपनी गोदी में बैठाया, दुलार किया और जैसे गाय अपने बछड़े को चाटती है, वैसे जो है जिस जिह्वा से हिरण्यकश्यप के रुधिर का लहू का पान किया, उसी जिह्वा से प्रहलाद जी को मारा तो चाट। पापियों के लिए भगवान वज्र के समान कठोर है और भक्तों के लिए वही भगवान पुष्प के समान सुकुमार हैं।